हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे 36 साइज का बोट नेक फ्रंट ओपन प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का फोर्थ पार्ट करना है, प्लस 2 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये बोट नेक ब्लाउज है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 7.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट लेते हुए कर सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 36 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। ये 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब ये बोट नेक ब्लाउज है हमारा। तो शोल्डर को ऐसे हाफ इंच डाउन कर लेंगे और ऐसे हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बोट नेक ब्लाउज के लिए हमेशा शोल्डर को डाउन करना है। अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर हमारे 30 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच तक रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हम डायरेक्ट अस्तर के फैब्रिक पर ही निकालेंगे। तो देखिए, जितने हमने बैक पार्ट की फोल्डिंग रखी है उसे 1.5 या 2 इंच तक ज़्यादा फोल्ड करना है कपड़े को और नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो हमें 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। और फ्रंट ओपन ब्लाउज है हमारा, तो हाफ इंच पर हम ऐसे फ्रंट साइड में हाई हुक के लिए हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है। बैक पार्ट हम नीचे से सीधा कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से जो हमने कपड़े को सीधा किया था उसी लाइन को हम कट कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों लाइन छोड़ते हुए बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट की हम मार्किंग कर लेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, अब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए ऐसे हमें तीसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये बोट नेक है, तो इसलिए हम 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई देंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। लेकिन आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद ही कट करते हैं फ्रंट पार्ट का। अब हम बैक पार्ट का ही आर्म होल कट करेंगे। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विथ में रख रही हूँ मैं 4.5 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं, फ्रंट नेक की लेंथ 4 इंच रख रही हूँ। ऐसे नीचे से ही 4.5 इंच लेते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है। अपने हिसाब से बोट नेक का शेप दे दीजिएगा। देखिए, इसी तरह से बोट नेक का शेप दे देंगे। अब हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग कर लेनी है। तो नीचे से विथ में रख रही हूँ मैं 3.5 इंच और ऊपर से डार्ट का आ रहा है हमारा 9.5 इंच पर। अब यहाँ से 3.25 इंच लेते हुए ऐसे हमें डार्ट की मार्किंग कर लेनी है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए आर्म होल की तरफ ले जाएंगे। देखिए, इसी तरह से। अब नीचे से हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से ले रही हूँ मैं 1.5 इंच और ऊपर से लेंथ में ले रही हूँ मैं 2 इंच। ऐसे प्रिंसेस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब आर्म होल की तरफ से हाफ इंच सामने की तरफ लेते हुए और ऐसे 2.5 इंच का छोटा डार्ट निकाल लेना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से। अब आर्म होल की तरफ से हमें सिलाई मार्जिन का हाफ इंच बढ़ा लेना है। देखिए, और नीचे से 1.5 इंच हम बढ़ाएंगे डार्ट का और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नीचे से भी फैब्रिक को छाट लेना है। देखिए, अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट करना है। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे, फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद करेंगे। और नीचे से फैब्रिक को सीधा करते हैं और ऐसा हम कपड़े को छाट लेंगे। अब नेक की भी कटिंग कर लेनी है और जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसकी भी कट कर लेंगे। और जो डार्ट की मार्किंग की है उसको हमें अलग कर लेना है। डार्ट अलग निकाल लेंगे और नीचे से फैब्रिक को ऐसे तिरछा चाट लेना है। देखिए, फ्रंट ओपन है, तो सेंटर से ही हमें कट कर लेना है। देखिए, सभी पार्ट कट हो चुके हैं। अब मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। बोट नेक पर हम बैक पार्ट की डिजाइन बनाएंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे।
तो देखिए मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रेस ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें बैक पार्ट की हुई ऐसे हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। देखिए ऐसे दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब हम साइड का पार्ट भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमें ऐसे ही रेडी कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मेरे मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुके हैं फैब्रिक। अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसेस कट पार्ट उसको हमें अटैच कर लेना है। तो बराबर राउंड से हमें स्टिच कर लेनी है। जैसे हमने कटिंग की है उसी के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है। अब उसी स्टिच को हम पक्का कर लेंगे। देखिए इसी तरह से प्रिंसेस कट पार्ट अटैच हो चुका है। अब सेंटर से हमें छोटा डार्ट देना है। आप चाहे तो नीचे से फैब्रिक को छाट सकते हैं। मैं सेंटर से इसे डार्ट दे रही हूँ, इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी से आती है। अब हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम सीधे में कमर पट्टी अटैच कर लेंगे और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। और जो हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको कट करना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। अब हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा और जो हमने हाई हुक की पट्टी के लिए हाफ इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम पट्टी को अटैच कर लेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को 1.25 इंच बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। ऐसे हमें दूसरे पार्ट को हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हाई की पट्टी अटैच होने के बाद हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है। 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई की मार्किंग कर लेंगे और उसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और जो आर्म होल की गोलाई दी है उसी फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से अब दूसरे पार्ट को हम हुक की पट्टी अटैच कर लेंगे। हुक की पट्टी हमेशा में अस्तर के फैब्रिक की ही लीजिएगा, वो अंदर की तरफ जाती है। और पट्टी को ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर के स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। आप चाहे तो रोपी स्टिच भी दे सकते हैं, मैं फिनिशिंग की ही स्टिच दे रही हूँ। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब दूसरे पार्ट को भी आर्म होल की गोलाई दे देंगे। 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई देनी है और उसके ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को कट कर लेना है और नेक रेडी करेंगे। नेक रेडी करने से पहले हमें हाई हुक की पट्टी चेक कर लेनी है। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम छाट सकते हैं। अब मैंने तिरछे में पट्टी ली है। नेक को लगाने के लिए मैंने ये तिरछे में पट्टी ली है अस्तर के फैब्रिक पे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए ये हमारा सिवलेस ब्लाउज है तो इसकी फिटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हमें जो नेक की पट्टी अटैच कर लेनी है और पट्टी को ऐसे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है, रोपी स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।